अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो तिजारत के कुछ उसूल है। तिजारत के मुताल्लिक कुछ बात हम करने चाह रहे हैं। देखिए, तिजारत दो तरह के होते हैं। एक तो छोटे बिजनेस हाउसेस होते हैं और एक बड़ा बिजनेस हाउसेस होते हैं। बड़ा जो मल्टी मिलियन डॉलर वाला कंपनी और बड़े बड़े बिजनेस, वो होते हैं। तो दोनों के उसूल अलग अलग हैं और दोनों की मेहनत का तरीका भी अलग अलग है। बहरहाल हम तो भाई छोटे बिजनेस हाउसेस मुताल्लिक कुछ बात कर रहे हैं। अगर मौका लगे तो बड़े बिजनेस हाउसेस की भी कुछ बातें बताएंगे। सबसे पहले तो यह कि सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों और सिद्दीकी और शोहदा के साथ उठा जाएगा। यही एक फजीलत कितनी बड़ी है कि दुनिया आखिरत की खेती है। ये जो दुनिया अल्लाह ताला ने दी है, इसके जरिए से हमको एक बेहतरीन आखिरत बना के जाना है। ऐसा ना हो कि दुनिया में ही सारे सलाहियतें खप जाए और आखिरत में कुछ न मिले। तो पहली ये बात है कि सच्चा अमानतदार जो ताजिर है वो क़यामत के दिन नबी सिद्दीकी और शोहदा के साथ उठेगा। तिजारत के इल्म हासिल करके होता क्या, लोग तिजारत के इल्म हासिल करते नहीं है, पहली तिजारत शुरू कर देते हैं। सुना हुआ जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माना में है कि कोई तिजारत करने जा रहे थे तो उनको पूछा गया था कि भाई तुमको तिजारत के इल्म सीखा तुमने? तो जब तक तिजारत की इल्म नहीं सीखेगा तो हराम हलाल कोई चीज़ की तो परवाह नहीं करेगा ना। तो ये तो इल्म सीखना चाहिए, फिर कोई काम को स्टार्ट करना चाहिए। हमको एक $1 बिलियन की कंपनी ने हमको एक बात बताया था। उसके सीईओ, कंपनी के सीईओ ने एक बात हमको बताया था कि देखिए, बिजनेस के दो उसूल हैं, अपने आदमी को देखभाल करना और अपने कस्टमर को देखभाल करना। बस यही इन्होंने दो लाइन में एक बात सब कुछ कह दी कि अच्छे जो ताजिर है वो क्या करेगा, अपने आदमी की भी देखभाल करता, खूब ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरत की, उनकी परेशानी का खूब ख्याल रखते हैं और कस्टमर के भी खूब ध्यान रखते हैं कि कस्टमर नाराज़ ना हो जाए, कस्टमर खुश होके जाए। हमने हांगकांग एयरपोर्ट में एक हमारा वो मसाज मशीन होता है, तो मैंने ख़रीद रहे थे एयरपोर्ट में। और अब प्लेन के जाने का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन वो जो लेडी थी वो ये सोच रहे थे कि भाई ये मशीन खरीद के इंडिया में जाके परेशान ना हो जाए। तो उसके एक एक चीज़ को समझा रहा है, पार्ट्स दे रहा है और गारंटी कार्ड दे रहा है और इधर ये हमारा कस्टमर वहाँ जाके परेशान ना हो, उनको वो फिक्र है। अब मुझे फिक्र है, जल्दी से पैसा तो ले दो, हम फ्लाइट छूटने वाले हैं। तो इस तरह लोग देखभाल करते हैं कि मेरी कस्टमर आगे जाके परेशान ना हो जाए। जी, इतने अच्छे उसूल है। कमिटमेंट पूरा होना चाहिए, जो कह दिया बस वो करो। वक्त दे दिया, टाइम दे दिया, पैसा के बाद मामला तैयार हो गई, सब कुछ। आप अपना कमिटमेंट में जमे रहो, हिलना नहीं कमिटमेंट से। कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। अगर कोई सामान में आयब है तो कस्टमर को बता दो कि भाई मेरे सामान में आयब है और माल वापस कर लो। जी, और ये सब लंदन में मार्क्स स्पेंसर को ये लोग क्या करते हैं, कोई सामान खरीदे 1 महीने बाद वापस करना, वो भी वापस ले लेते हैं। कितना अच्छे उसूल है, कितना फ्री हो के लोग खरीदते हैं कि भाई जगह घर के पहन के देखो, कोई अगर पसंद नहीं आया, मन चेंज हो गया, चलो आप जगह बदल लो, कोई बात नहीं, रसीद दो और बदल लो, पूरा पैसे वापस कर देते हैं। जी, हमारे यहाँ तो क्या कि पैसा तो क्या बाबे, बस सामान के बदले सामान लो, भाई इतने में आया उतर के, लेकिन वो मकसद में तो आप पैसे भी वापस ले जाओ। अगर कोई गरीब मोहताज कस्टमर आए, उनके साथ थोड़ा एहसान का भी मामला करना, देखभाल करना। कोई भाई, कोई बेवा है, यतीम है, कोई है, तो हम मुसलमान हैं, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ उसूल छोड़ के गए। अखलाक हमारा सबसे बड़ा बुनियाद है ज़िंदगी की। तो एहसान का मामला करना जी, और उसके बदला अल्लाह आखिरत में देगा। कोई चीज़ फ्री चैरिटी नहीं होती, सब अल्लाह ताला की तरफ से घूम के बदला जाता है। आप किसी के ऊपर बदला करो, अल्लाह उससे बेहतर कहीं से कहीं नहीं आता फरमा देगा। यही तो अल्लाह से लेने का ये सब रास्ता है जी।
माल कमा के घर पे आया तो देखा भाई कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके खड़ा है, कोई फरीक लेके, तो अल्लाह ताला ले आया है, वो भी एक इम्तिहान में। तुम क्या करो, सारे पैसे लेके घर घुस जाओ? अगर कोई ज़रूरतमंद पड़े थोड़ा उनको भी ध्यान रखो। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि इंशाल्लाह देखेंगे कि कारोबार में जो है ये बहुत बड़ा बरकत उतर उतर का आएगा। ये ऐसे नहीं, अल्लाह ने ऐसे ही अगर ऐसे दीन दिया और हम अगर उस सुन्नत के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे, बरकत ही बरकत। अगर किसी ने कस्टमर के झूठ धोखा कर दिया, वो बात कभी न कभी खोलेगा। एक तो अपना इज्जत जाएगा, नफ़रत होगी, और जो है उसी धोखा देके जो माल का में उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें नहुसत होगा। देख लेना ये बात कि अमल के साजा दुनिया में जो कुछ अमल करता आसमान में जाते, उसी के बदले नीचे उतर उतर कर आते। इसलिए कभी भी नियत भी ना करना कि किसी को धोखा दे, किसी को कुछ ये करे, नहीं, अमानत में खयानत करे। अल्लाह के मुसलमानों को, हम सबको इन सब चीज़ों से हिफाजत करना है। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी की वो बिजनेस करने के सलाहियत होते नहीं कि हर आदमी पैसा लेके बिजनेस, नहीं, वो तो कुछ खास किस्म के लोग रहते हैं। हमारा जो है, हमारा अब्बा जो है ये गोल्फ के बिजनेस करते थे। ये सलाइजर और डानलप, इन सब की जो गोल्फ स्टिक होता है, ये सब आसाम में टी हाउसेस से उन दिनों सब इंग्लिश पीपल होते थे, तो उनके यहाँ वो सब गोल्फ सप्लाई करते थे। तो हमारा बेसिकली जो हम लोग बिजनेस खानदान से है, लेकिन हमारा भाइयों में से सिर्फ एक भाई बिजनेस गए, 5 भाई मेडिकल प्रोफेशन में चले। तो मैंने देख, तो मैं एक बार रजा भी किया था, तो मैंने एक आदमी से मशवरा किया कि भाई वो मैं थोड़ा सा कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है। वो उसके लिए अलग दिमाग, अलग मेहनत, अलग जो है बात ही उनके दिमाग में पैदा होती जो आम लोगों में बातें नंबाई नहीं देती। मैं तो गौर से देखता हूँ ना सब चीज़ कि भाई ये कैसे है। और बिल्कुल, और ऐसे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं कि जिनको मैंने ज़िंदगी में 5 रुपये का नुकसान नहीं करने देखा, इतना एहतियात से बिजनेस करते हैं जी कि नुकसान ना हो जाए। बहरहाल को तो फिर हमें वो सब चीज़ इतनी आती नहीं है, तो इसलिए हम बिजनेस में कभी गए भी नहीं, और वो हमसे होता भी नहीं है। तो इसलिए वो एक ख़ास किस्म के लोग, और वो 24 घंटे बिजी भी रहते हैं, तो वो करते रहते हैं। और सिर्फ पैसा कमा के उसको हजम करना भी एक बात होती है। उसको रखना, जमा करें तो पैसा फट से निकाल के चले जाएगा। बाज़ार में एक चीज़ की खरीदने जाओ, 10 चीज़ नज़र पड़ेगा, सब पैसा निकाल के बाहर। हमारा भाई कहते हैं, हमारे भाई और डॉक्टर निज़ाम लंदन में रहते हैं, वो कह रहे थे कि मैं पेरिस एयरपोर्ट में था और वो मॉन्टब्लैंक पेन जो है वो उनकी दुकान में गया। कह रहे भैया मैं क्या बताऊँ, बार बार मेरे जेब से ये पैसा निकल के बाहर चला जाए, मैं पेन खरीद लूँ। और मैंने बड़ी ज़बरदस्ती अपने को रोक के रखा, मैंने बहुत ज़बरदस्ती अपने को रोक के रखा, नहीं तो पैसे निकाल के बाहर चले जाएगा। एक मॉन्टब्लैंक पेन, वो एक्सपेंसिव पेन होता है। और वो कह रहा है कि बस वो एयरपोर्ट देखने के बाद गया। मैं एक आदमी के साथ वहाँ गया, वो एक होटल में, और वहाँ सब बड़े बड़े शोरूम है, वो क्या है, गुच्ची है, ये है, वह दुनिया भर की है। अब तो उनकी सब जो है वहाँ गया, वो एक छोटा सा मनी बैग खरीद रहे थे, 40,000 रुपये उसके दाम है। मेरा अल्लाह के बना, हमारा साथ जो आदमी थे, तो वो जो है वो उसको खरीदने के चक्कर में वो कह रहे हो इसको खरीदूँगा। मैं क्या कह रहे हो आप, 40,000 में मनी बैग खरीदोगे आप पैसे रखने के लिए? ऐसे पैसा निकल के बाहर चला जाता है। इसलिए हमेशा बहुत, आज जो क्रेडिट कार्ड क्या है, हिम्मत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और सब पैसा निकाल के बाहर जेब से। तो पैसा कमा के वो जमाने में चाहिए, ऐसे नहीं है। तो हमारा एक साथी है, तो हम लोग जब वो उसमें जो है इन एंड आउट स्टोर में जाते हैं तो सब सामान खरीदते हैं, सब इधर उधर के। लेकिन मैं उनको देखता हूँ कि वो 1 रुपये के सामान भी नहीं खरीदता वहाँ से। इसके माने वो कंजूस नहीं है, वो जितनी जरूरत है यहाँ के दुनिया भर की क्या खरीदो, ये खरीदो। अभी बिस्किट खरीदो तो 1,000 तरह बिस्किट, चॉकलेट खरीदो तो 1,000 तरह के चॉकलेट, कितना खरीदे हम जी। तो इसलिए जो है वो नहीं, उनके जेब से पैसे निकल के बाहर नहीं आते, वो जमा रखते हैं। कुछ लोगों के फन होता है कि ये वो पैसा जमा करके रखना और जरूरत के वापस खर्च करना। इसलिए माने कि कंजूसी बखीली करो, नहीं, ये तो गलत है जी। जहाँ हाथ लंबा, जहाँ खर्च करने का टाइम खर्च करो, लेकिन जहाँ बेफजूल है वहाँ अपने को रोकना पड़ेगा। बहरहाल ये कुछ चंद मोटे उसूल मैं बता रहा हूँ। और जो है सुस्ती घायली ना करें कि दुकान में जाना। देखिए रोजी की जगह में जाओ, अल्लाह रोजी भेजेगा।
आपने देखे लेजर जो है वो छिपकली जो है वो लाइट के पास आता है और उसी के सामने उनकी सब छोटे छोटे कीड़े पकड़ आते हैं, उनको पकड़ पकड़ वो खाते रहते हैं। अगर छिपकल लेजर डे कहा मैं तो भाई अपने घर में कोने में कहीं पड़े रहूँ तो खाना आ जाएगा, नहीं नहीं, अल्लाह ताला रोजी की जगह में रोजी भेजेगा। आप जाओ, रोजी भेजने वाला अल्लाह है। आप सुस्तीकारी ना करो कि भाई यहाँ तो लोग नहीं आते मैं तो नहीं जाता, नहीं, ऐसे नहीं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान करना है। और जो है मैं वो थोड़ा बड़ा बिजनेस है होलसेल के मतलब 2-4 बातें कहूँ कि भाई जैसे मैंने कहा भाई बिजनेस की नॉलेज तो सबके होना चाहिए, अटेंटिव माइंड हो और जिस सब्जेक्ट में डील कर उसको प्रॉपर नॉलेज हो, स्ट्रेटजी अच्छी हो, प्रेडिक्शन हो, विजन हो, राइट प्रोफेशनल से मशवरा करे जी, हार्ड वर्क हो डेडिकेशन के साथ और सपोर्टिव और ह्यूमैनिटेरियन बेस हो कि हाँ बिजनेस कर रहे हैं लेकिन सपोर्टिव ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिकेशन जरूर रहेगा इसके ऊपर जी। और जो ऐसे कारोबार करो जैसे कि रोल मॉडल बिजनेसमैन होते हैं कि उसको कहते हैं सर्विंग एज ए मॉडल फॉर अदर्स, अच्छे से रोल मॉडल बन के बिजनेस करो। लोगों को पब्लिक में क्रिटिसाइज ना करो, अपने स्टाफ को और भी जो लोग हैं उनको कारोबार में बैठ के उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट नहीं करो। अपना गोल सेट करो, अपना इंट्यूशन को देखो कि अंदर से क्या बात उतर रही है। एक इलाबोरेट बहुत बड़ा पिक्चर सामने होना चाहिए जी, फ्यूचर विजन होना चाहिए, क्रिएटिव इनोवेटिव टेक्निक होना चाहिए, गुड पावर टू मोटिवेट पीपल, लोगों को मोटिवेट करने का जी एक स्किल होना चाहिए जी। और पीपल को अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना, माइंड रीड करना चाहिए, देख के कस्टमर को रीड करने के भी तो सलाहियत हो जी, और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के भी ताकत हो। और जो सब्जेक्ट को डील कर रहा हो बिजनेस में उसी सब्जेक्ट में रहो, इधर उधर के भटक के चले ना जाओ, उसी सब्जेक्ट पे रहो जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो एक बिजनेस सीईओ था अजय चौधरी साहब, हमारी पेशेंट था। मैंने उनको पूछा भाई शिव नादिर साहब के अंदर क्या क्वालिटी है और इतना बड़ा बिजनेसमैन है, क्या क्या खास बात है। उन्होंने कहा देखिए कोई हम लोग अगर कोई मीटिंग में जाते हैं और जिस सब्जेक्ट में बात करना है सिर्फ अगर 2 सब्जेक्ट उन्होंने तैयार कर ली, वो 2 सब्जेक्ट के ऊपर बात करा, तीसरे के जवाब भी नहीं देगा, बात भी नहीं करेगा। एक्सट्रीमली फोकस कहते शिव नादिर साहब वो एक्सट्रीमली फोकस अजय चौधरी साहब कह रहे थे कि सब्जेक्ट से हटता नहीं है जी। और एक बात मैंने पूछी थी, कोई चीज़ अगर आपको सही लगे और नादिर साहब को सही नहीं लगे तो आप क्या करते हो? तो आपको लगता है ये बात सही नहीं, ऐसा होता ना कि अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, क्या करते हैं? बोलो भाई मैं स्टिल आई ओबे माय बॉस, मैं अपना बॉस के साथ करता हूँ। इन्होंने ये 2 बातें बड़ी कीमती बात इसलिए मैंने बताया यहाँ। और जो कि लीडरशिप इमेज होना चाहिए बिजनेस हाउसेस में जी, एक्टिंग क्रेडिबल इन द इनक्रेडिबल वर्ल्ड दैट वन कैन बैंक अबाउट जी। लीडर के हिसाब से पैसा है और हम कस्टमर के साथ लिंक बाकी रहे, मिसिंग लिंक अच्छी चीज़ नहीं है। और लोग भरोसा करने वाला ट्रस्टवर्दी हो जी, और क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सलाहियत भी हो। सब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के उसूल है कि क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करते हैं जी। कहते 360 डिग्री इम्पैक्ट हो कि ऐसे कर बिल्कुल उनके बिजनेस जो है बिल्कुल 360 डिग्री इम्पैक्ट रहता है। और डिफरेंट कल्चर के लोगों को जो है ये समझते हैं कि भाई हमारा कल्चर तो अलग है, उनके कल्चर अलग है, तो उनके कल्चर के हिसाब से वो उनको डील करना जी। कभी कभी अपने स्टाफ को लेके ब्रेनस्टॉर्म सेशन भी होना चाहिए कि स्टाफ में वो करते हैं लोग कि वे स्टाफ के अंदर सलाहियत उभर कर आए, तो इसलिए जो है सेशन भी होना चाहिए। और डिफिकल्ट पीपल से नेगोशिएशन की भी सलाहियत होते हैं इन लोगों में कि जो मुश्किल लोग हैं उनको ऊपर इनको ये लोग नेगोशिएशन भी करना जानते हैं। और कभी बिजनेस में ज़्यादा इमोशनल अटैच कस्टमर के साथ नहीं होना जी, किसी के साथ भी, खासतौर से डिफ़िकल्ट लोगों के साथ इमोशनल अटैच नहीं होना। कंस्ट्रक्टिव एडवाइस दो जी, और जब ज़रूरत पड़े इमोशनल सपोर्ट भी दो जी। ये सब स्टाफ के लिए होते ही ये सब चीज़ें
कमिटमेंट टू चेंज, अपने को बदलने के लिए, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, एक्सट्रीमली फोकस। जब बात करो रेस्पेक्टफुल स्पीच होना चाहिए और लोगों को, स्टाफ को रिवॉर्ड्स भी देना चाहिए जी, कि बहुत अच्छा अपना काम की तरह रिवॉर्ड भी दो। एक काम जब ख़त्म हो जाए तो दूसरे कामों के लिए उनको तैयार करो। और एम्प्लॉयज़ की एनर्जी को शार्प करने का कोशिश नहीं करना कि उनको खून को चूसे, बहुत ज़्यादा काम करे। खबरदार खबरदार नहीं करो, आसमान से भी गजब उतरेगी और कारोबार में बरकत चले जाएगी। एक्सेस काम नहीं लो, अगर कभी एक्सेस काम ले तो एक्सेस पैसे भी दो। ऐसा नहीं कि घर में जो है कोई एक्सेस काम करे उनको एक्सेस पैसे देना। और गुड लिसनर बनना, बिकम ए गुड लिसनर। और कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, लेकिन कस्टमर के पीछे पीछे ना दौड़ो। हाँ, तो इसलिए ये मोटे मोटी 4 उसूल मैंने बताया। ये सब तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए है, तो दोनों चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के दर से उम्मीद है कि कारोबार चल पड़ेगी और वो माल कमा के लोगों के साथ एहसान खैर का मामला करो। माल कमा के लग्जरी में नहीं जाना, बस यही बड़ा मुश्किल है कि जब माल कमाए तो चलो और थोड़ा लग्जरी और फर्नीचर और ये वो इलेक्ट्रॉनिक ये सब खत्म कर, माल को ख़त्म कर देते हैं। माल एक्सेस अल्लाह के बंदे के पीछे, अल्लाह के दीन के पीछे लगेगा। क्लियर कंसेप्ट। अपने ऊपर तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के नहज पे रहेगा अपना ज़िंदगी जी, और बाकी एक्सेस माल अल्लाह के बंदे को खैर के लिए खर्च तो देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बरकत का है, खैरात है, बहुत ज़रूरतमंद को देखभाल है। तो इसलिए इंशाल्लाह पे रिश्तेदार को देखभाल करेंगे तो अल्लाह ताला जो है और बहुत बरकत देगा। और देखिए, जब किसी का मालदार होता है, उनकी गरीबी रिश्तेदारों को दिलों में उम्मीद बनी जाती है कि हमें कुछ दे जी। अल्लाह वाला लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन आमतौर से लोग बेचारा कहाँ इतना जानते हैं, लेकिन उम्मीद थोड़ा सा होता है। तो इसलिए गरीब अपना रिश्तेदारों को भी देखभाल करना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।